हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। एमएसटी सीईटी 2021 इसके रिजल्ट्स बहुत ही पास है, मीन्स 28 या फिर 28 से पहले आने वाले हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स में हमने वीडियो बनाए हैं, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, एडमिशन प्रोसेस से बहुत सारे। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल आए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, जो टॉपिक है TFWS एंड EWS। सो व्हाट इज TFWS? ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम। व्हाट इज EWS? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ये होता क्या है? अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ स्कीम्स मिली है, जिसमें हमारा जिन जिन बच्चों को फाइनेंशियली, मतलब जिन जिन बच्चों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़े वीक हैं, इकोनॉमिकली वहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड वीक है, या फिर आज की डेट में उनको फीस भरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उन बच्चों के लिए ये स्कीम है। तो ये कौन अप्लाई कर सकता है वो आज हम लोग देखेंगे। इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। सो वीडियो में जुड़े रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और इस स्कीम के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं। सो पहला मैं लिखता हूँ TFWS। व्हाट इज TFWS? ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम। तो ये कितने बच्चों को मिलती है? ये 5% वहाँ पे कोटा रहता है। 5% कोटा रहता है, मीन्स जो भी अपने कॉलेज में, मतलब मान लो 60 के एक बैच है, ओके, तो उस क्लास में 60 इंटू 5% कितना हो गया? 3 स्टूडेंट को वहाँ पे इस स्कीम में एलिजिबल किया जाएगा। ओके, देन ये कौन अप्लाई कर सकता है? एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी के बच्चे हो, ओपन कैटेगरी का हो, रिजर्व कैटेगरी का हो, अप्लाई कर सकता है। ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, कोई भी कैटेगरी को यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे फिर आपने अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मेरा सजेशन ही रहेगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप अप्लाई कीजिए, अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो रिजर्व कैटेगरी का और इसका बेनिफिट लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो क्या होगा फिर? आपने इसमें, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो और इसमें अप्लाई करते हो, तो डिफरेंस क्या आएगा? इसका मेरिट ऊपर चला जाएगा। एक तो ऑलरेडी 5%, मतलब बहुत ही कम रिजर्वेशन है, उसमें भी मेरिट हाई चला जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी का जितना रिजर्वेशन है उसमें तो आपको मिलने ही वाला है फिर, है ना? तो आप देखो, कंपलसरी नहीं है, आप अप्लाई करना है कर सकते हो, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा ना, अगर आपने अपने रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए वहाँ पे रिजर्वेशन है ऑलरेडी, और यहाँ पे कम है रिजर्वेशन, है ना? तो यहाँ पे भीड़ हो जाएगी, मेरिट हाई चला जाएगा। मतलब जहाँ पे 99 परसेंटाइल को वहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए 99.5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो भी सीट चला जा सकता है आपके हाथ से, ये भी चला जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो देखिए, जहाँ पे आपका फ़ायदा होगा ना वो करिए। हम यही चाहते हैं हर एक बच्चे का फ़ायदा हो, तो जहाँ पे आपका ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिलेगा वो करिए। ओके, तो चलो, कोई भी कैटेगरी से हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है? इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए? 8 लाख से कम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इनकम सर्टिफिकेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना होता है? इनकम सर्टिफिकेट जो रहता है वो, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस को है तो उनको ऑफिस की तरफ से मिल जाता है, या फिर आपके पेरेंट प्राइवेट सर्विस को है या फिर बिजनेस करते हैं तो उनको मतलब प्राइवेट जॉब को या फिर बिजनेस करते हैं, तो या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की भी, गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं, तो भी आप वहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट कर सकते हो हमारे पोर्टल से। ये आपले सरकार करके एक पोर्टल है, गवर्नमेंट का है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके आसपास कोई भी सेंटर होगा, लाइक कुछ साइबर कैफे वाले भी फॉर्म भर के ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट करके देते हैं। तो वहाँ पे मीन्स आपके आसपास कोई साइबर कैफे जो कुछ फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भरते, तो उनके पास ये भी रहता है, इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म भी वो भर के देते हैं। ओके, तो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म भरोगे आप, तो आपको फॉर्म भरने के बाद कुछ 8-10 दिन में आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। जल्द से जल्द करिए, ताकि आपका एडमिशन के टाइम में इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हो, है ना? तो इसका बेनिफिट होता क्या है? 100% ट्यूशन फीस जो है ना वेवियर हो जाती है, मीन्स 100% ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ हो जाती है। तो 100% फी मतलब फीस भरनी नहीं, क्या डायरेक्ट जाना एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं। ओके, जो ट्यूशन फीस माफ़ होती है, बाकी जो फीस है, कॉलेज डेवलपमेंट फीस रहती है, अलग अलग कॉलेज की फीस रहती है, ओके, तो वो फीस भरनी पड़ती है। तो वो कितनी होती है? मीन्स मान लो 1 लाख फीस है, तो 10 से 15 हज़ार रुपये तक के आसपास फीस हो सकती है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ओके, अभी देखो, मतलब हमारे टाइम में जो कुछ बच्चों ने अप्लाई किया, तो मतलब वो फीस थी उनका कैटेगरी में था, क्योंकि कैटेगरी का और इसका बेनिफिट लगभग सेम ही है। तो उनकी 50,000 फीस थी, 50,000 में कुछ तो उनको 5,000 या 6,000 भरने पड़ते थे। ओके, मीन्स अगर हम लोग 1 लाख के बारे में देखेंगे तो 1 लाख में 12-15 हज़ार रुपये उनको भरने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात तो कोई भी कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है। ओके, अगर 8 लाख से कम इनकम हो तो ही अप्लाई कर सकते हो, मीन्स 8 लाख से ज़्यादा हो तो आप नहीं कर सकते हो। आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो तो नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। आप कोई सी भी रिजर्व कैटेगरी को आप कर सकते हो। तो ये EWS होता क्या है? EWS भी हम लोग देखेंगे। EWS जो है वो
कौन अप्लाई कर सकता है? वो बस ओपन कैटेगरी के बच्चे कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के। उसका रिजर्वेशन कितना रहता है? 10% कोटा रहता है। 10% कोटा रहता है EWS के लिए। ओके, देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? EWS सर्टिफिकेट लगता है। EWS सर्टिफिकेट होता क्या है? इनकम सर्टिफिकेट और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बाकी कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं, वो जमा करके आपका जो भी वहाँ पे EWS सेशन रहेगा, मीन्स EWS के सर्टिफिकेट निकालने का सेशन रहता है, जहाँ पे हम लोग इनकम सर्टिफिकेट मीन्स तहसीलदार कार्यालय, तलाटी कार्यालय जो रहते हैं, वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। EWS सर्टिफिकेट वहाँ पे जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, फिर आपका आधार कार्ड, फोटो, देन राशन कार्ड वगैरह ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बहुत सारे नहीं, सॉरी, कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लगते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट जमा करके आप वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, हाँ, कि मीन्स अगर आप गांव से हो 5 एकड़ से कम खेती होनी चाहिए, देन आप सिटी में रहती हो तो 1000 स्क्वायर फीट से कम आपका घर होना चाहिए। ओके, देने से 2-3 कुछ कंडीशन है उनकी, तो उस कंडीशन में आप फिट बैठे हो तो EWS सर्टिफिकेट बनेगा। EWS सर्टिफिकेट बनेगा तभी आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट होता है 50% ट्यूशन फी जो है वो वेवर हो जाती है। 50% ट्यूशन फी मीन्स लाइक ओबीसी कैटेगरी में भी 50% फीस ये मतलब कम हो जाती है। ओके, यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे बाकी जो कैटेगरीज हैं SC ST NT जिनको 100% माफ़ रहती है, उस तरीके से यहाँ पे होता है, मतलब फीस भरनी नहीं पड़ती, ऐसा नहीं तो फीस भरनी पड़ती है। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये 50% फीस, ये 100% फीस, ये भरता कौन है? फिर कोई भी कॉलेज फीस मतलब ये नहीं करेगा, माफ़ नहीं करेगा आपकी, राइट। तो फिर वो फीस आती कहाँ से? वो फीस जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट फंड देता है। जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे रिजर्व कैटेगरी की भी जरूरत रहता है ना, फीस कम रहती है तो फीस कॉलेज माफ़ नहीं करता, ये पैसे गवर्नमेंट कॉलेज को देते हैं। मीन्स मान लो आपकी 1 लाख फीस है, उसमें से 90,000 रुपये आपके कम हो गए, 10,000 रुपये आप भर रहे हो कॉलेज में, तो 90,000 रुपये जो है ना, 90,000 रुपीज़ वो गवर्नमेंट कॉलेज को दे रहा है। मीन्स आपकी फीस वहाँ पर भरी जा रही है। ओके, सो फीस वहाँ पे माफ़ नहीं होती, एक्चुअली फीस जो है गवर्नमेंट भरता है। ओके, सो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। सो सिमिलरली जैसे हमारा रिजर्व कैटेगरी रहता है, जैसे TFWS और EWS ये दोनों रहता है, तो इनका बेनिफिट हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस साल अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे, इस साल क्या पिछले 2020 से, मार्च 2020 से पैंडेमिक सिचुएशन आई, लॉकडाउन आए, बहुत सारे लोगों के जॉब गए, बिजनेस मतलब बंद हो गए, तो बहुत सारा लॉस हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है, इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही साथ मतलब जैसे मैंने सिर्फ जॉब और बिजनेस के बारे में बोला, अभी खेती के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सब ठीक ठाक हो रहा था, इस साल बाढ़ आ गई, बहुत सारे मीन्स जो भी हमारे फार्मर्स है बहुत लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो उन सब के बच्चों का एजुकेशन में कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए वीडियो में हम लोग बता रहे हैं कि ये स्कीम है। ये स्कीम अगर आप एलिजिबल हो, आपके बच्चों के लिए अप्लाई करिए, ताकि आपके बच्चों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो और वहाँ पे वो उनका एजुकेशन अच्छे से कर सके, अपना करियर कुछ अच्छा बना सके, है ना। तो इसलिए ये हमारा मोटो है। तो अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। और ये वीडियो हम लोग जैसे आपके साथ आपके कुछ दोस्तों को भी प्रमोट करेंगे हम, मतलब इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ आपके कुछ दोस्तों को भी हम लोग यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के बच्चों को भी यहाँ पे हेल्प होगी, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, अच्छे से रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।